Hi, this is Vaibhav Pandey. I'm a CB registered research analyst, and it's 5 p.m. now. So the second session of commodities has begun. So let's start with the commodities. Uh, Let first see Bitcoin, then we'll see silver, gold, natural gas भी देखेंगे, crude oil etc. तो अभी शाम के टाइम में हम इनको देखेंगे. देखिए, अब जब हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, अभी इस वक्त में हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे. तीन तरीके की एनालिसिस होती है. फंडामेंटल एनालिसिस होती है, टेक्निकल एनालिसिस होती है और फिर डेटा एनालिसिस होता है इन दोनों के बेस पर. तो यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बात होगी और वो इंट्राडे के बेस पर. तो इंट्राडे में मेनली हम लोग आवरली में 15 मिनट्स पे और ज़्यादा हुआ तो 5 मिनट्स पे एंट्री लेते हैं. इन तीन टाइम फ्रेम्स को हमको यूज़ करना होता है. तो अभी बिटकॉइन को अगर मैं जैसे देख रहा हूँ तो ये आवरली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ और ये अच्छा दिखाई दे रहा है, स्क्वीज हो रहा है. तो इसमें किसी तरह का कोई एक ब्रेकअप, ब्रेकडाउन या फिर इस तरह का कुछ आ सकता है. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम फैक्टर्स देखना शुरू करते हैं. अगर मैं MACD देखता हूँ, इस वक्त में MACD अच्छा काम कर रहा है मार्केट के लिए, इसलिए हम लोग MACD अभी इस वक्त में देख रहे हैं. मार्केट्स में इंडिकेटर्स जो हैं और उनकी यूजफुलनेस जो है वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम. तो अगर मैं MACD देख रहा हूँ इस वक्त में बिटकॉइन का, तो आवरली टाइम स्केल पर MACD जो है वो 0 से ऊपर है और सिग्नल लाइन अभी अभी MACD लाइन अभी अभी सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर गई है. RSI अगर मैं देख रहा हूँ तो RSI इज ऑल्सो गुड. RSI 57 पर है, MACD इज 39. तो MACD पॉजिटिव साइन दे रही है, RSI भी पॉजिटिव साइन दे रही है बिटकॉइन के लिए. राइट, तो अब हम देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर. तो जनरली कमोडिटीज एंड क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो वैसे हम लोगों को अलाउड नहीं है, फिर भी आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जनरली 15 टाइम्स का जो इनका फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम होता है, इस पर इनको लिया जा सकता है. 5 मिनट्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें. MACD 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जो है वो ऊपर ही है अभी. MACD लाइन जो है वो सिग्नल लाइन के ऊपर ही है, उसे बार बार टच कर रहा है. तो दैट इज ऑल्सो अ बुलिश साइन. ओके, RSI भी ठीक ठाक दिख रहा है इसमें 15 मिनट्स में. तो मैं ये कह सकता हूँ, और इस वक्त मुझे चार्ट पैटर्न जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, अभी इस वक्त में इसको बुलिश हम कह सकते हैं. अगर हम दूसरे कुछ इंडिकेटर्स को चेक करें इसमें, तो मैं चेक करता हूँ, एक सेकेंड, मैं किसी इंडिकेटर को चेक करता हूँ. तो मैं किसे चेक करूँगा? मैं चेक करता हूँ चेक इन मनी फ्लो. कम ऑन, एक बार मैं अगर चेक इन मनी फ्लो को चेक कर लूँ तो वो कुछ ठीक रहेगा. चेक इन मनी फ्लो यहाँ 0 आ रहा है. आई डोंट नो आज चेक इन मनी फ्लो क्यों 0 आ रहा है. जनरली यहाँ पे शो कर देता है ऐसे. चलिए कोई बात नहीं. इसके अलावा अगर मैं ADX देखना चाहूँ तो मैं ADX ज़रूर देख सकता हूँ. इसका ADX का मतलब होता है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स. ADX हमें बताता है कि किसी स्टॉक या किसी कमोडिटी का डायरेक्शनल होना कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो किसी डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा या वहीं रहेगा. तो ADX जब मैं देखता हूँ तो उसका ADX 30 है बिटकॉइन का, जो कि बहुत अच्छा ADX होता है. 30 ADX फॉर बिटकॉइन इज गुड इनफ. अभी देखिए यहाँ पर पिछले 2 सेशन पहले यहाँ पर ADX बिटकॉइन का कितना था, आपको दिख रहा है 52 था. ओके, उसके बाद में नीचे आते आते 35 हुआ और इस वक्त में ये यहाँ पर 30 है. सो ये अभी ट्रेंड में ही है बिटकॉइन. और लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर मैं ट्रेंड के बारे में देखूं तो मैं कह सकता हूँ बिटकॉइन जो है वो ऑलमोस्ट ट्रेंडी है. बहुत ज़्यादा ट्रेंडी नहीं है अभी. ट्रेंड में होने के बाद में अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ही चला गया था. ये पुरानी मैंने बिटकॉइन में एक चार्ट बनाया था और इसका एक प्रेडिक्शन किया था जो ये दिखाता है कि बिटकॉइन जो है करीब करीब
1,30,000 के आसपास जो है जा सकता है। बिटकॉइन अभी पूरी तरह से बुलिश है और मैं देखूंगा कि अगर कोई ट्रेड हमें यहाँ पर मिल जाए बिटकॉइन में, कोई एंट्री अगर मिल जाए तो वो कैसे लेनी है। ऑलराइट, चलिए हम कुछ और देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिल्वर देख लेते हैं। देखिए सिल्वर इस वक्त में बुलिश है। मैं कमोडिटीज़ को काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ और सिल्वर जो है वो इस वक्त बुलिश है। एडीएक्स जो है सिल्वर का 34 है। कमोडिटीज़ में अगर 25 के ऊपर एडीएक्स होता है तो उसे 20 के ऊपर एडीएक्स बहुत अच्छा माना जाता है कमोडिटीज़ के अंदर। आप लोग याद रखें, एडीएक्स का मतलब होता है डायरेक्शनल इंडेक्स। डायरेक्शन कितना मजबूत होगा उसका, वो जाएगा कितना, आपका टाइम कितना कम खराब करेगा एक्चुअली। अगर कोई डायरेक्शनल इंडेक्स अगर किसी का अच्छा है तो वो कम टाइम में ज़्यादा मूव देगा। इसका सीधा सही ये मतलब है। एमएसीडी हमेशा से एक ट्रेंड के लिए एक अच्छा सा इंडिकेटर रहा है। इसके अलावा मूविंग एवरेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, पर मूविंग एवरेजेस रिसेंट टाइम में यूज़ हो नहीं रही थी, इसलिए हमने उसको मूविंग एवरेजेस पर काम करना छोड़ दिया। जब वो फिर से जब काम आने लग जाएंगे तो हम फिर से काम करने लग जाएंगे उन पर। तो सिल्वर जैसे मैं देख रहा हूँ, एमएसीडी सिल्वर का जो है वो अभी भी एमएसीडी लाइन जो है वो सिग्नल लाइन के ऊपर ही है, उसे टच कर रही है। और इनफैक्ट सिल्वर हमने भी ले रखा है। एडीएक्स भी सिल्वर का बहुत बढ़िया है, जैसा कि मैंने बताया था। मैं इसमें कोई एंट्री देख रहा हूँ जिससे आपको अगर एक एंट्री दिखा दी जाए तो आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन तो मैंने, सपोर्ट लाइन जो है वो तो मैंने बना ही रखी है। अगर मैं चार्ट्स को देखूं, एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये तो एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने इसमें बनाई है सिल्वर के अंदर, लेकिन सिल्वर जो है वो प्रोपोर्शनली ऊपर जा रहा है, एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा है। तो इस चीज़ को पकड़ने के लिए मैंने एक अलग से लाइन बनाई है, एक अलग से सपोर्ट लाइन बनाई है जो अभी तक सिल्वर जिसे तोड़ नहीं रहा है। ये देखिए इस तरीके से ये बार बार हायर लोज बना रहा है और हायर लोज प्रोपोर्शन में ज़्यादा है। मतलब पहले जितना हायर लो बनाया था उससे ज़्यादा गैप लेके इस बार ज़्यादा हायर लो बनाया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसका शेप देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहीं पर हमने, जब ये इसके बॉटम पर आया था तो यहीं पर हमने सिल्वर बाय किया था कल, और अभी जो ट्रेड है वो रनिंग है। और इसका जो टारगेट है सिल्वर का वो अच्छा खासा, मैं तो खैर पोजिशनल लेता हूँ, मैं इंट्राडे कम ही करता हूँ, मैं पोजिशनल लेता हूँ। ऑलराइट, मुझे अगर कोई इंट्राडे एंट्री मिल जाएगी तो मैं वो एंट्री करके आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सिल्वर जो है यहाँ पर बाय बनता था, उसको बाय कर लिया गया, और जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो भी सब कुछ अच्छा ही शो कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। मेरा जो अपना ये अंदाज़ा है वो ये है कि गोल्ड जो है वो अब थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है काफ़ी बढ़ने के बाद, तो अब बारी जो है वो सिल्वर की है। चलिए इसके साथ में इनको यहाँ रखते हैं और इसके साथ में एक बार सिल्वर का मैं कुछ और भी देख लेता हूँ दूसरे इंडिकेटर्स के साथ में। ये अगर मैं देख लेता हूँ, हम ज़ीरोधा में आ गए हैं एक्चुअली।
ये देखिए बहुत बढ़िया मूव बन रहा है सिल्वर का, हाई लोज बन रहे हैं, और इसने यहाँ पर आवरली में, जैसा कि हम देख ही रहे थे, आवरली में इसने बड़ा अच्छा सा एक कर्व बनाया जिसे बोल कहते हैं, बोल बनाया बहुत बढ़िया सा, और इसे लिया जा सकता है, यहाँ पर लिया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं कि MACD जो है वो अभी भी हायर है, हाई पर है, आवरली टाइम फ्रेम है ये। RSI जो है वो भी ठीक है, RSI 67 है। चाइकन मनी फ्लो यहाँ पर पॉजिटिव है। चाइकन मनी फ्लो एक्चुअली पॉजिटिव एंड नेगेटिव वॉल्यूम से और मल्टीप्लायर से यूज होता है। मनी फ्लो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो वॉल्यूम है और वॉल्यूम का मल्टीप्लायर क्या है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कैसे काम करते हैं ये मैंने PDF में कवर कर रखा है, वो हम बाद में देख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे हम लोग। तो CMF मेनली मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि अगर ये पॉजिटिव की तरफ है या पॉजिटिव की तरफ कर्व कर रहा है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा 0 से ऊपर, और अगर 0 से नीचे है तो वो जनरली नेगेटिव माना जाता है। इसके अलावा ADX मैंने आपको बता ही दिया, ADX 34 पे, दैट इज वेरी गुड। सो सिल्वर जो है वो एक बाय है। अब मैं आपको बाय करवाना चाहता हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो बाय ना करें या जिनके SL हिट हो जाए। मेरा एम जो है वो यही रहता है कि जहाँ पर मैक्सिमम लोग बाय कर रहे हैं वहाँ हम बाय ना करें, जिससे एक सेफ्टी हमें मिल जाए। अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे खासतौर पर ब्रेकआउट के टाइम में मैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखता हूँ कि जहाँ पर जनरली लोग बाय करें ब्रेकआउट के टाइम में, हम उससे कुछ नीचे बाय करें जिससे हमारा SL जो है वो इजीली हिट ना हो और छोटा भी रहे SL। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे SL एंड टारगेट जो हैं वो एटलीस्ट 1:2 रहते हैं, इससे कम नहीं रहते, क्योंकि उससे कम में काम करने का कोई फायदा ही नहीं है। कम्युनिटीज में किसी भी वक्त मोमेंटम आ सकता है। मुझे एक्चुअली अभी मुझे समय मिला था तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं मैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं, सिल्वर हमें पूरी तरह से पॉजिटिव दिख रहा है, जितने भी फैक्टर्स हैं वो हमें पॉजिटिव दिख रहे हैं वॉल्यूम के अलावा। वॉल्यूम कुछ खास नहीं दिख रहा सिल्वर के अंदर। RSI बहुत अच्छा, CMF बहुत अच्छा, MACD ठीक है, ADX भी ठीक है। सो सिल्वर इज अ बाय। अगर आप बाय करना चाहते हैं इस वक्त में, मैं आपको मैं आपको बता देता हूँ कि सिल्वर जो है हम लोग 3 तरीके से बाय कर सकते हैं। एक तो सिल्वर का बड़ा लॉट होता है 30 kgs का, एक 5 kgs का होता है और एक 1 kg का भी होता है, जिसे कहते हैं सिल्वर माइक्रो। ओके, सो अगर हमारे पास छोटी कैपिटल है तो हम सिल्वर माइक्रो भी 14 to 15,000 में सिल्वर माइक्रो का एक लॉट आ जाएगा, जिसकी टोटल वैल्यू जो है वो 99,000 के आसपास है इस वक्त में, जो सिल्वर का रेट चल रहा है पर केजी। सो हमें वैल्यूज भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम कितना मार्जिन ले रहे हैं इस वक्त में, कितना ज़्यादा हम लेवरेज ले रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। सिल्वर मुझे यहाँ पर बाय लग रहा है, ये बड़ा इजी बाय मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह का मुझे चार्ट दिख रहा है, जिस तरह के मुझे पैटर्न्स दिख रहे हैं इस वक्त में रिसेंट में, तो रिसेंट पैटर्न्स के हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि सिल्वर जो है एक ठीक ठाक एसएल लगाने पर हम खरीद सकते हैं इसको। इसके अलावा हम कुछ और देख लेते हैं, हम गोल्ड देख लेते हैं। देखिए गोल्ड में एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसको डे 1 से शुरू करता हूँ, डे चार्ट से शुरू करता हूँ। इसे सिल्वर ने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बनाया था, एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया था, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा था कि ये ऊपर जाएगा, पर मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी से ऊपर चला जाएगा ये। अब जब मैं देख रहा हूँ सिल्वर को, तो उसने यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन बनाया, उसके बाद में फिर एक हाई दिया,
और फिर उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी। कंसोलिडेशन नहीं, इसे प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे। ओके, और ये अभी भी लोनेस के कोई साइन दिखा नहीं रहा है, सिर्फ एक साइन ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे लो का, जो कि है MACD डे चार्ट पे। MACD जो है, MACD लाइन जो है वो सिग्नल लाइन को बार बार टच कर रही है और इस वक्त में क्रॉस करके नीचे आ गई है। वो भी कोई इतना खास लो साइन नहीं है, क्योंकि वो बार बार उसमें मिंगल ही कर रही है, साफ तौर पर से क्रॉस करके नीचे आई नहीं है। और ADX इज ऑल गुड, 38 ADX है, क्वांटिटीज इस वक्त में अच्छी चल रही है। सो हम देख लेते हैं यहाँ पर गोल्ड में, अगर कोई गोल्ड में एंट्री मिलती है, हम सारे चेक करते रहेंगे, हमारा काम है चेक करना। एंट्री मिले ना मिले, हम लोग चेक करते रहेंगे, यही एक ट्रेडर का काम होता है। देखिए इसने कितना बढ़िया डोम बनाया था। ओके, और इस डोम को बनाने के बाद कन्वेंशनली नॉर्मली जो हम लोग सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि ये यहाँ से डाउनफॉल देगा, पर इसने डाउनफॉल अभी तक दिया नहीं है, अभी भी ये हाई की तरफ जा रहा है। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, तो अभी भी ये कंसोलिडेट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे कंसोलिडेशन इतना अच्छा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे अगर मैं कनेक्ट करता हूँ इनको, तो ये दिखाई दे रहा है मुझे। ऑलराइट, ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है जो ब्रेकआउट को तैयार करने वाला है। इसमें किसी भी तरह के क्वेश्चन हो आपके तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ग्रुप में पूछ सकते हैं, या सेपरेटली आप क्वेश्चन पुट अप कर दें। तो देखिए ADX भी इस वक्त में MACD भी इस वक्त में मिंगल ही कर रहा है, कोई खास डिटैच नहीं है सिग्नल लाइन से। तो इसका साफ मतलब है कि इस वक्त में ये कंसोलिडेट कर रहा है और इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है वो आ सकता है। तो अब ब्रेकआउट आ सकता है या ब्रेकडाउन आ सकता है, इसकी कभी भी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैं आपको 100% बता सकता हूँ, तो वो उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि मेनली होता ये है कि प्राइस जो है वो फूटती है किसी तरह। वो बहुत समय का साइकोलॉजी ये होती है कि बहुत टाइम तक जो है प्राइस जो है कंसोलिडेशन में रहती है और डाउन होती जाती है, कम होती जाती है, उसका जो एरिया कम होता जाता है। तो उसको एक साइड पर कहीं पे जाना है, तो इंस्टीट्यूशंस या कोई भी बड़ा ट्रेडर जो है वो किसी भी साइड में प्राइस को ले जा सकता है। जनरली ऐसा माना जाता है। मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, मैं डे चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं पोजिशनल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस वक्त हमें, क्योंकि ये पॉजिटिव से ऊपर ही है MACD, और एक बार हम RSI देख लेते हैं। मैं यहाँ देख लेता हूँ गोल्ड को। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ गोल्ड को, तो यहाँ पर मुझे वॉल्यूम ना के बराबर दिख रहा है, कुछ भी खास वॉल्यूम नहीं है आवरली में। CMF जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव आया, आप लोग देखें, आप मेरे माउस पॉइंटर को देखें आप अगर, तो ये देखिए ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। ओके, सो दिस इज अ बुलिश साइन। ओके, ये बुलिश साइन है। MACD जो है उसे हम थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं, MACD कैसे काम कर रहा है। MACD सिग्नल लाइन से ऊपर आ चुका है। देखिए, जीरो के ऊपर होना ही जरूरी नहीं है। अगर वो बुलिशनेस दिखा रहा है, नीचे से भी दिखा रहा है या ऊपर से नीचे की साइड दिखा रहा है, तो वो भी उस डायरेक्शन में जा रहा है। आई होप आप लोग ये चीज समझ रहे होंगे। कोई ज्यादा बहुत बड़ा साइंस नहीं है ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ये सिग्नल लाइन से ये क्लियरली आ नहीं पा रहा है, कुछ इंटरफेस में कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ये जो भी। तो ये सिग्नल लाइन से ऊपर आ चुका है गोल्ड, तो ये एक सेकंड साइन है कि ये बुलिश है। ADX थोड़ा सा डाउन हुआ है यहाँ पे, ये एक मैं कहूँगा कि ये एक न्यूट्रल साइन है, क्योंकि ADX जो है वो यहाँ देखें आप, तो यहाँ पर ये ADX 46 था,
और यहाँ पर ये ADX जो है वो 30 आ गया है। ऑल राइट, तो इसको देखने के बाद, इस तरह की फैक्टर्स को देखने के बाद मैंने आपसे कहा था कि इसमें ज़्यादा कुछ मूवमेंट इस वक्त में दिख नहीं रहा है मुझे गोल्ड में, और ये मोर और लेस थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ही रहने की इसके आसार है। ऑल राइट, तो हम यहाँ देखते हैं, हम देखें अगर गोल्ड में एंट्री जो है, बेहतर एंट्री मिल सकती है हमें। ये 15 मिनट टाइम स्केल है और हमें ये कंक्लूड कर चुके हैं हम लोग कि गोल्ड जो है वो बुलिश है इस वक्त में। इस वक्त में किसी भी तरह का हमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, वो बुलिश है। तो जो ट्रेंड हो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चलना है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट कोई ट्रेड ले रहे हैं। जब वो ट्रेंड चेंज होने की कोई संभावना होती है तब हम ऐसा करते हैं, अदरवाइज हम ट्रेंड के साथ ही चलते हैं। क्योंकि ट्रेंड के साथ चलने में बहुत फायदा है। अगेंस्ट ट्रेंड में रिस्क रिवॉर्ड आपका जो है वो बड़ा होता है, लेकिन अगेंस्ट ट्रेंड में आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम हो जाती है। आपका कोई 6 में से 1 ट्रेड आपका सक्सेसफुल होगा, और विद द ट्रेंड अगर आप चलते हैं तो आपका अच्छा सक्सेस की रेट बन जाती है। रिस्क रिवॉर्ड भी उसमें अच्छा खासा मिलता है, 1:2 1:3 आपको मिल जाता है, लेकिन आपके जो जीतने के चांसेस हैं वो अच्छे बन जाते हैं। तो विद द ट्रेंड चलने की कोशिश करें। जितना जो कंक्लूजन है वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये बुलिश है तो मैक्सिमम लोग जो है वो यहाँ पर एंट्री लेंगे, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ कहीं एंट्री लें। ऐसा कई बार हुआ है कि इस तरह की एंट्रीज मैंने लेने की कोशिश की है, और अगर वो ब्रेकआउट हो गया, वो नीचे आ गया ही नहीं, तो वो ट्रेड चला गया और मुझे उसमें कोई, फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड देखता हूँ, उसके बाद मैं उस ट्रेड को देखता नहीं हूँ। वो छूट गया तो छूट गया। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो ये हमारा एसएल जो है वो बहुत बड़ा रहेगा। मैं वो चीज़ चाहता नहीं हूँ। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये जो सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन या इसके थोड़ा सा ऊपर अगर आ जाता है, जैसे कि 87,630 या फिर 87,600 के कहीं पर आसपास अगर ये आ जाता है, तो वहाँ पर अगर हम एंट्री लें तो वो जो है वहाँ मैं एंट्री लूँगा। अगर मैं लूँगा तो वहाँ मैं एंट्री ले लूँगा। आपके साथ में बना हुआ है ये। एक बार देख लेते हैं नेचुरल गैस। देखिए, नेचुरल गैस का जो जनरल ट्रेंड जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया तो जो जनरल ट्रेंड है नेचुरल गैस का वो अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड किस किस के दिखाई दे रहे हैं, कौन से कम्युनिटी के दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? गोल्ड के अप ट्रेंड, गोल्ड का अप ट्रेंड हुआ, सिल्वर का अप ट्रेंड हो रहा है, राइट, मतलब सिल्वर का तो अप ट्रेंड ही है काफ़ी समय से, और नेचुरल गैस भी अप ट्रेंड में है। और उसके कई सारे रीज़न है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है, अभी रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है और क्लाइमेट चेंज की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो नेचुरल गैस जो है उससे कार्बन एमिशन कम होता है। तो ऑटोमेटिकली जो है हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। जनरली होता ही ये था कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस साथ साथ या तो बढ़ते रहे या घटते रहे। नेचुरल गैस इस वक्त में बुलिश नहीं है, इस वक्त में बियरिश भी नहीं है, इस वक्त में ये इनडिसिसिव स्टेट में, जहाँ तक हमने इसको देखा है, मोर और लेस ये बियरिश ही है इस वक्त में। चाहे वो करेक्शन हो, चाहे वो कुछ भी हो, पर वो इस वक्त में बियरिश है। तो इसमें ट्रेड लेना इस वक्त में मैं सही नहीं मानता हूँ, भले ही वो इंट्राडे हो। उसकी वजह ये है कि इसने 2 बार बुलिश मूव्स दिए, उसके बाद में इसने प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन कोई खास प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आ पाई है। इतने मूव के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो भी कोई बहुत शार्प नहीं हुई है, वो भी ऐसे ही धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो मेनली इसमें कंक्लूजन ये निकलता है कि बियर्स और बुल्स का अभी जो है वो फाइट ही चल रही है।
तो वो ऊपर नीचे वहीं 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 इसी तरह से होता रहता है, तो इसको हम अवॉइड कर रहे हैं अभी नेचुरल गैस को। तो ये डे चार्ट पे हमने देख लिया, डे चार्ट पे जनरली अभी ये कंसोलिडेशन में या फिर डाउन में है, क्योंकि MACD भी आपको ये बता रहा है कि सिग्नल लाइन को क्रॉस करके जो MACD लाइन है वो डाउन में आ चुकी है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखिए। और ADX जो है वो भी, ADX भी अपनी पीक बना के नीचे आ गया है। तो अब यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ पर या तो ये रिवर्सल ले या फिर ये कंसोलिडेट हो जाए। अब मैं इसका एक बार आवरली चार्ट निकाल लेता हूँ। आवरली चार्ट में किसी भी तरह का कोई खास मुझे साइन नहीं दिख रहा है, बजाय कि सिर्फ ये कि जो मैंने सपोर्ट लाइन जो मैंने यहाँ पर बनाई थी, उस सपोर्ट लाइन को उसने बाद में 2 बार और टच किया और उसके बाद में ये नीचे आ गया। अगर मैं MACD देखूं 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो MACD जो है वो मिंगल कर रही है, कोई खास अभी इसने कोई साइन अभी दे नहीं रही है, तो इसको अवॉइड करेंगे। किसी भी तरह का अगर कोई इंडिकेटर है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। ADX इसका डाउन है नेचुरल गैस का, जो डे में था वही आवरली टाइम फ्रेम में। एक बार 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हम देख लेते हैं और कि इसमें कोई फ्यूचर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अभी मुझे फ्यूचर्स में फ्यूचर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ये यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्लियर जो है वो डाउन साइड दिखा रहा है, क्लियर डाउन साइड दिखा रहा है। एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें नेचुरल गैस अप्रैल फ्यूचर देख लेते हैं हम लोग। हम आवरली टाइम फ्रेम देख रहे हैं। आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ, देखिए आप क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है अभी, और इस वक्त में पिछले 3 या 4 आवर से इसने रेड इंडिकेटर्स बनाए, सॉरी व्हाट वी कॉल इट, कैंडलस्टिक्स बनाए। सो वॉल्यूम इज गुड, बट वॉल्यूम मोर और लेस जो है वो रेड में ही ज़्यादा है, यानी कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा है। RSI डाइवर्जेंस 37 है, दैट इज बियरिश। चाइकन मनी फ्लो ऊपर से आके यहाँ पे ये देखिए, ऊपर से आके बार बार और फिर नीचे आया है, जो कि -22 है, सो -0.22 है, सो दैट इज ऑल्सो बियरिश। MACD जो है वो MACD भी अभी मिंगलिंग कर रहा है और वो बिलो 0 है, सो दैट इज नॉट बुलिश, एटलीस्ट बियरिश नहीं है, तो कुछ क्लियर साइन भी नहीं दिखा रहा है। And ADX is 18, so ADX is 18 for natural gas is okay। natural gas जो है उसका ADX जो है वो ऐसे ही रहता है, 20, 15, 18 ऐसे ही रहता है। तो नेचुरल गैस जो है वो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि नेचुरल गैस इस वक्त में बेयरिश है। All right. मार्केट के जो ट्रेंड्स होते हैं, मार्केट की जो ट्रेंड लाइन खींचने के तरीके होते हैं, वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। जैसे जैसे वो पॉपुलर हो जाते हैं वैसे वैसे वो मार्केट से हटते जाते हैं। सो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको ये ज़रूरी है कि कौन सा, आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि कौन सा इंडिकेटर या कौन सा चार्ट पैटर्न या क्या ड्राइंग जो है वो इस वक्त काम आ रही है, मार्केट का ट्रेंड कैसा है इस वक्त में, मार्केट का काम करने का तरीका कैसा है, वो आपको पता लगाना होगा। और वो आई थिंक हर 6 महीने में चेंज होता है। सो अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इनडिसिसिवनेस बिटकॉइन में यहाँ दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है
और यहाँ से ये लाइन जो है वो डाउन होना शुरू हो गई है। सेकेंड लाइन हम बनाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बना दी। सेकेंड लाइन जो है वो यहाँ कहीं आनी चाहिए। अगर ये इसके नीचे भी आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम है, तो फिर इसमें डाउन साइड आ सकता है। पर जनरल ट्रेंड इसका जो है वो बुलिश है। अभी रिसेंट में ही गैप फिल करना जो है वो मार्केट ने कम कर दिया है। अभी 1 महीने पहले तक मार्केट जो है वो गैप फिलिंग बड़ी अच्छी कर रहा था, अगले ही दिन गैप फिलिंग कर रहा था या अगले ही आवर में गैप फिलिंग कर रहा था, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ चार्ट, वेदर इट इज आवरली, डे चार्ट और 15 मिनट चार्ट। सो अभी रिसेंट से मैं देख रहा हूँ कि पिछले 15-20 दिनों से मार्केट ने गैप फिलिंग को इतना इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया है। एक बार इथेरियम देख लेते हैं तब तक। इथेरियम भी लगभग बिटकॉइन की तरह ही पैटर्न्स बना रहा है, जैसा कि मुझे दिख रहा है। और इस तरह के पैटर्न्स में मैं कोई खास इंटरेस्टेड रहता नहीं हूँ, क्योंकि ये कुछ दिखा नहीं रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं दिखा रहे हैं, कुछ शो नहीं कर रहे हैं बढ़िया से। तो तब तक हम वेट करेंगे। यानी कि इथेरियम जो है वो कोई खास इस तरह का कुछ, जैसे यहाँ पर इसने दिखाया था इथेरियम ने, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कितने अच्छे तरीके से, कितने सुंदर तरीके से इसने ये यहाँ पर ये डाउन साइड दिखाया है। यहाँ पे उसके बाद इसने एक बड़ा अच्छा फॉल दिया। सो ऐसा कुछ इस तरह का कुछ श्योरिटी के साथ जो है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। सो जब तक श्योरिटी ना आए, जब तक ऐसा ना लगे कि हाँ क्लियरली अंदर से आवाज़ आने लगी कि हाँ ये ट्रेड अच्छा बनता है, फिर वो उसका रिजल्ट भले ही कुछ भी हो, वो एसएल हिट हो जाए, टारगेट हिट हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टारगेट और एसएल जो है वो हम इस तरह के बना के रखेंगे कि ओवरऑल जो है आफ्टर द मंथ, आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ हम प्रॉफिट में रह के निकलें। यही हमारी हमेशा कोशिश रहती है। तो एसएल और टारगेट हिट होने से पहले हमें ये सब देख लेना है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो पॉजिटिव दिखा रहे हैं, कौन कौन से हैं जो नेगेटिव दिखा रहे हैं। सो ज़्यादा फैक्टर्स जिस तरफ होंगे हम उस तरफ का ट्रेड लेंगे, और ट्रेड जो है, जो लेने का जो वक्त होगा वो छोटे टाइम फ्रेम पर होगा। इंट्राडे है तो 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इथेरियम भी यहाँ पर मुझे जो है चेंज होता हुआ दिख रहा है, देखते हैं क्या होता है। इथेरियम में साइंस जो है वो बुलिश तो नहीं कह सकते हैं, कंसल्टेशन का ही चल रहा है। लार्जर टाइम फ्रेम पे जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो रिबाउंड कर रहा है बुल्स की तरफ, सो हम कह सकते हैं। इसके साथ ही एक बार क्रूड ऑयल देख लें हम। तो क्रूड ऑयल जो है वो भी इथेरियम की तरह है, ज़रा सा बस शुरू ही हुआ है। एक बड़े फॉल के बाद में, काफ़ी दिनों से ये फॉल कर रहा था। बीच में क्रूड ऑयल जो है वो करीब $90 भी चला गया था, उसके बाद में इसमें फॉल आया। ये देखिए, ये यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जो है इसका जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर ने करीब 7000 टच किया, पर बैरल टच किया, नीचे आया, और उसके बाद में अब फिर से एक बुलिश साइन डे पर आप क्लियरली देख सकते हैं, डे पर बुलिश साइन बना रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए जो बोल शेप बन रहा है आफ्टर आफ्टर अ डाउनफॉल, आफ्टर अ डाउनफॉल जो बोल शेप बन रहा है, जस्ट अ सेकेंड, इसमें देखिए एक मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रखी है और इनफैक्ट क्रूड ऑयल हमने भी ले रखा है। ये देखिए यहाँ पे MACD डे चार्ट पर क्रॉस करके, MACD लाइन जो सिग्नल लाइन को क्लियरली क्रॉस करके ऊपर आई है, किसी तरह कोई मिंगलिंग नहीं हो रहा है, मतलब लिपटना करना वैसा कुछ नहीं हो रहा है, एकदम क्लियरली क्रॉस करके ऊपर आई है। सो दैट इज अ गुड बुल साइन। ओके, ADX यहाँ पर जो ADX हम देख रहे हैं वो है 14 का। सो ये एक कंसोलिडेशन का साइन है कि 14 का ADX जो है वो क्रूड ऑयल में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये 40 तक जो है इसका ADX जा रखा है, तो 40 से अगर ये 25 हो जाता है या 27 हो जाता तो हम इसको मान सकते थे कि इस पर इसकी चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ADX का। लेकिन यहाँ इस वक्त में ये 14 है ADX, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो ये यहीं पर घूमेगा, थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, थोड़ा नीचे जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी क्रूड ऑयल के अंदर। इसको मैं आवरली चार्ट पे देख लेता हूँ। आवरली चार्ट पर ये देखिए एक जो सपोर्ट लाइन जो है, जो हमने ड्रॉ की है सपोर्ट लाइन, उस सपोर्ट लाइन को बीच में इसने थोड़ा सा धोखा दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो फिर से ऊपर चला गया है। तो इन जनरल क्रूड ऑयल जो है वो इस वक्त में बुलिश है, और मैं MACD देख रहा हूँ तो आवरली टाइम फ्रेम पर MACD भी जो है वो ऊपर ही है, और ऊपर जीरो से ऊपर ही रहने के बाद में MACD लाइन जो है वो फिर से उसको क्रॉस ओवर किया है अपसाइड में सिग्नल लाइन को। सो दैट इज अ गुड साइन, दैट इज अ गुड साइन। पर हमें ये कभी नहीं भूलना है कि मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये साइंस एंड इंडिकेटर्स एक साइड रहेंगे, पर मार्केट में अगर कुछ हो जाता है उसके लिए हमेशा हमेशा SL लगा के रखेंगे। SL के बिना कभी भी काम नहीं करना है, कोई भी नहीं करता है जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है। यहाँ मुझे कुछ साइन दिख रहा है, एक डबल बॉटम का साइन दिख रहा है क्लियरली। एक एक बॉटम ये बना है, दूसरा बॉटम ये बना है। इस तरह के डबल बॉटम अभी मैंने निफ्टी 50 के कुछ चार्ट्स में भी देखे थे। तो ये डबल बॉटम जो है ये एक अच्छा साइन है बुलिश होने के लिए। पर क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में एक चीज़ ध्यान रखने की है कि अगर हम पास्ट साइंस देखें तो ये फॉल बड़ा तेज़ी से हो रहा है। ये देखिए ये डाउनफॉल आया, उसके बाद में ये अपसाइड आई, फिर से ये फॉल आया, यहाँ फॉल है, यहाँ ये तेज़ फॉल है, और कल भी एक तेज़ फॉल आया था जो कि अनएक्सपेक्टेड था। ये देखिए इसने ये सपोर्ट लाइन जो है इसको क्रॉस किया, सपोर्ट लाइन को तो अनएक्सपेक्टेडली ये क्रॉस किया था इसको। हालांकि हमारे SL हिट नहीं हुए, इसलिए ये अभी भी चल रहा है। देखिए सिल्वर जो है वो हमने कहाँ देखा था, ये मेरे ख्याल से यहाँ देखा था। सिल्वर जो है सपोर्ट लाइन पर आने के बाद अब यहाँ पर बाइंग बन सकती है। मैं चाहता हूँ कि आज के सेशन में एक ट्रेड हम कर लें, चाहे वो SL हो चाहे वो प्रॉफिट हो, बट एक ट्रेड हम कर लें जिससे कुछ आइडिया हो जाए ट्रेड्स का। और अगर क्लियर ट्रेड नहीं मिलता है
तो वो अलग बात है। तो फिर आप लोग उसको मॉनिटर करिए, जो जो मैंने आज आपको बताया उसको आप मॉनिटर करें और देखें उसके क्या रिजल्ट निकलते हैं। रिजल्ट कुछ भी निकल सकते हैं। ये यहाँ पर मिंगलिंग हो रही है और ये इसको डाउन साइड में है, तोड़ के आया क्योंकि अचानक से ये एक डाउनफॉल आया, तो ये डाउन में तोड़ कर आया है इसको। और सिल्वर मोर और लेस ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। ओके, सो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि सिल्वर जो है वो गोल्ड, क्रूड ऑयल, इनके मुकाबले वो फ्लक्चुएशन आपको कई बार 2% की अप्स एंड डाउन्स भी मिल जाएंगे आपको, ये भी करता है वो, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये इसका ऐसा नेचर है सिल्वर का। अभी देखिए यहाँ पर एक ये एक अच्छा मूव चला था, उसके बाद में ये प्रॉफिट बुकिंग के बाद में एक छोटी मूव आई, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर एक और मूव आई है, तो एक बड़ी मूव नहीं आ पा रही है अभी तक यहाँ पर, इसलिए हम ट्रेड ले नहीं रहे हैं यहाँ पर अपसाइड के लिए। हालांकि अप एंड डाउन दोनों जा सकते हैं, ऐसी कंडीशन में हमने देखा है कि अप एंड डाउन दोनों जाते हैं, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। सो अब हम एक ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं, आई थिंक एक ट्रेड, एक छोटा सा ट्रेड लेना बनता है, ले सकते हैं हम लोग। ये देखिए बड़ी तेजी से रिबाउंड हो गया। मैं चाहता था कि हम लोग यहाँ पर 99 500 पे हम ट्रेड ले लें, या फिर 99 450 पे एक ट्रेड ले लें, पर वो लेने से पहले ही चला गया, क्योंकि यहाँ पर एसएल हमारा बहुत छोटा होगा, यहाँ ऐसा रेट भी हो जाता है तो ज़्यादा लॉस होगा नहीं हमें। और ट्रेड हमें ऐसे ही करना है जहाँ पर हमारे एसएल जो है वो कम से कम जाएं और टारगेट जो है वो थोड़े बड़े हों, जिससे ओवरऑल जो एट द एंड ऑफ मंथ हम जो है वो प्रॉफिटेबल रहें। अगर यहाँ पर इस वक्त मैं कहीं पे भी ट्रेड लूँ, या आप अगर कहीं पे भी ट्रेड लें, वैसे मैं चाहता था 99 480 4 99 500 पर एक ट्रेड मिल जाए, तो इसका जो एसएल होगा ये एसएल मैं यहाँ कहीं रखूंगा, डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ कैपिटल, डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल कि कितना परसेंटेज कैपिटल जो है वो मैं इस ट्रेड में बर्न करने को तैयार हूँ उस हिसाब से। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर 99 500 99 350 या 99 400 पर आप इसका एसएल रख सकते हैं। और अब क्योंकि ये अप ट्रेंड में है तो आप इसको इसको अप ट्रेंड आप अच्छा खासा रख सकते हैं, पर इमीडिएट अगर हम टारगेट देखें तो यहाँ पे 99 832 और यहाँ पे ये 99 166, तो 832 एंड 166 मेरे ख्याल से करीब 700 पॉइंट्स हो गए, करीब करीब 660 पॉइंट्स हो गए, 660 पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ से ये जो टारगेट बनेगा इस ब्रेकआउट पॉइंट से वो 660 पॉइंट का बनेगा, यानी करीब 1,03,000 के आसपास, राइट।
हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं इसके मूव को देखने के लिए, और अगर स्टिमुलेटेड टाइम में इसका मूव जो है वो नहीं आता है तो फिर आप इसको मॉनिटर करिएगा, आप देखें कि क्या इसका रिजल्ट आता है। यहाँ पर 15 मिनट का एक कैंडल जो है वो कंप्लीट हो गई और अभी 5:45 हो चुके हैं। देखते हैं क्रूड ऑयल का क्या है। आप क्रूड ऑयल में जो ट्रेड ले सकते हैं इस वक्त में मैं आपको बताता हूँ। क्रूड ऑयल जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, क्रूड ऑयल जो है वो डाउनफॉल जो है बड़ा अच्छा वाला करता है, और इसका टाइम भी मैं आपको बता देता हूँ। करीब करीब ये 7 बजे के आसपास, 6:30 से 7 बजे तक शाम को ये डाउनफॉल जो है अगर आता है इसमें तो आता है, इस तरह से आता है, ये मैंने कई बार देखा है। तो अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो यहाँ पर ट्रेड ना लें, ये जो अभी इस वक्त में जो इसकी प्राइस चल रही है यहाँ पर ट्रेड ना लें, ट्रेड आप लें इसके सपोर्ट पर, अप ट्रेड। और जब आपको डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा, क्रूड ऑयल में हमें इन जनरल अभी हमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कहीं आ जाए, जैसे 59.68 या 59.70, यहाँ इसके आसपास अगर कहीं आ जाए, या फिर यहाँ ले लिया होता आपने, ओके, या फिर यहाँ पर 59.50 के आसपास यहाँ ले लिया होता तो उसको चलने देते, यहाँ पर अभी ट्रेड ना लें, ओके, क्योंकि ये अभी टॉप है, यहाँ पे ये एक यहाँ रेसिस्टेंस है, दूसरा रेसिस्टेंस मिला है, इसलिए अभी यहाँ पर आप ट्रेड ना लें, इसको नीचे सपोर्ट पे आने दें, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद इसमें फायदा ये रहेगा कि इसमें एसएल बड़ा छोटा सा मिलेगा, यहाँ कहीं एसएल मिल जाएगा। ऑलराइट, सो अगर हम 59.70 पे ट्रेड ले रहे हैं और 59.56 का एसएल है, तो 14 पॉइंट्स का एसएल है, तो वो क्रूड ऑयल में बहुत अच्छी बात है, और अपसाइड बहुत अच्छा है उसका। अपसाइड करीब करीब आप देखिए 6,000 और 59.08, यानी करीब करीब 100 पॉइंट्स का जो है वो टारगेट मिल जाएगा। तो 14 पॉइंट्स का एसएल और 100 पॉइंट्स का, 100 नहीं माने तो हम 90 पॉइंट्स का टारगेट मानते हैं, तो भी एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। 15 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा ये। हम 6 बजे तक ये स्ट्रीम कर सकते हैं, कर लेते हैं, करीब 1 आवर की स्ट्रीम हो जाएगी, ये 1 आवर का वीडियो हो जाएगा। एक बार हम निफ्टी को तब तक फॉर द टाइम हम एक बार निफ्टी को, जैसे देखिए उस जो आपको दिखाई दे रहा था गोल्ड के अंदर, बिल्कुल वैसा ही एक अपसाइड में जो डोम बना है वो निफ्टी के लिए बना है, और ये डोम जनरली जो है वो बेयरिशनेस जो है वो इंडिकेट करता है। और आप देखें अभी तक निफ्टी ने अपना गैप फिल नहीं किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि गैप फिलिंग जो है वो निफ्टी के मूड से, मैं आपको क्यों कह रहा था कि जा चुकी है। ये देखिए, ये यहाँ पर एक गैप बना, ये देखिए, ये अभी तक फिल नहीं हुआ, एक गैप यहाँ बना और एक गैप यहाँ बना, ये गैप अभी तक फिल नहीं हुए। इनफैक्ट ये जो गैप्स थे, ये गैप्स भी बहुत लेट फिल हुआ, ये वाला गैप, ये देखिए बहुत लेट फिल हुआ है।
2 या 3 दिन बाद जो है वो फिल हुआ है। सो इसलिए गैप फिलिंग, जो इमीडिएट गैप फिलिंग जो हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, वो होना बंद हो गई है निफ्टी के अंदर, या इन जनरल स्टॉक्स के अंदर बंद हो गई, ऐसा मैं देख रहा हूँ। ये बिगर टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ कि ये लाइंस मैंने क्या खींची हैं। ये टॉप पर जाने के बाद में एक फॉलिंग वेज है। जनरली फॉलिंग वेज जो होता है वो आपको एक लो बनाने के बाद में एक फॉलिंग वेज आपको दिखाई देगा, जो कन्वेंशनल, जो पुराने टाइप के जो चार्ट्स होते थे, लेकिन अब चार्ट जो है वो चेंज हो गए हैं। सो अब आपको टॉप पे जाने के बाद ये फॉलिंग वेज दिखाई दे रहा है, और इसका रिजल्ट जो है वो अभी तक निकला नहीं है। बीच में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये रिजल्ट एक निकल रहा था जब यहाँ पर इसने ये डाउन साइड यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था। ये ब्रेक डाउन देने के बाद फिर ऊपर आया, उसके बाद में 4-5 दिन तक यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस जो है उसको रेस्पेक्ट दी, और उसके बाद में अचानक से वो ब्रेकआउट दिया। बड़ा बड़ा तेजी से, पता नहीं इतनी तेजी से कैसे चला गया ऊपर, बहुत तेज यहाँ पर बाइंग हुई। और स्टॉक्स में इतनी तेज बाइंग नहीं हुई, खासतौर पर निफ्टी 50 के अंदर जो है वो बाइंग हुई। इसका रीजन एक ये हो सकता है कि एफएनओ भी जो है, एफएनओ अगर किसी का होता है तो वो भी उस स्क्रिप्ट को चेंज कर सकता है, उस स्क्रिप्ट थोड़ा बहुत हिला सकता है। सो स्टॉक्स में मैंने बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट स्टॉक्स के अलावा बहुत ज़्यादा मैंने कोई किसी में बाइंग देखी नहीं, और कुछ एक स्टॉक्स थे। तो जैसे मान लीजिए आपकी लिस्ट में अगर 20 स्टॉक्स हैं जो आप देखते हैं, तो उन 20 स्टॉक्स में से 2 या 3 स्टॉक्स ही थे जिनमें कोई खास बहुत अच्छी बाइंग आई थी, अदरवाइज बाकी बहुत ही नॉर्मल थे। तो ये मैं आपको निफ्टी का एक नॉर्मल ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वक्त में। ओवरऑल वैसे पर्सपेक्टिव ठीक नहीं है, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं है, निफ्टी के भी ठीक नहीं है। सो जितना ये ऊपर जाता है तब तक हम इसको रेस्पेक्ट देंगे, लेकिन हम एक एसएल के साथ ही इसको अपसाइड में अगर हम इसको लॉन्ग करेंगे अगर, तो एसएल के साथ ही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि साइंस बहुत अच्छे नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमी के भी साइंस बहुत अच्छे नहीं है। इस तरह का इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या न्यूज़ देखनी है क्या नहीं देखनी है, ये हम किसी और एपिसोड में या कभी और कवर कर लेंगे, कोई सेपरेट वीडियो इस टाइप बना लेंगे। अभी रिसेंट में जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो काफ़ी टैरिफ 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो उससे कमोडिटीज़ जो है वो महंगी होने के चांसेस हैं। investing.com पे आपको स्टॉक से रिलेटेड जो स्टॉक्स को जो इम्पैक्ट करती है वो सारी न्यूज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। investing.com पे एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है। ऑलराइट गाइस, सो
मैं चाहता हूँ आप इसको मॉनिटर करें, जो भी मैंने बताया है, सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड बिटकॉइन, इसको आप मॉनिटर करें और देखें कि इसके क्या रिजल्ट निकलते हैं। और आई होप आपने कुछ समझा होगा, जिस तरह जो मेरा काम करने का तरीका है उसको कुछ तरह से समझा होगा, कुछ उससे नॉलेज ली होगी आपने। देखिए बिटकॉइन भी जो है वो डाउन साइड पे आ रहा है, इसका रिजल्ट हम देखते हैं कि ये कैसा ट्रेड करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार देखें, इसके रिजल्ट्स आप अभी 6 बज रहे हैं, तो आप जो इसके रिजल्ट्स हैं वो 8 बजे तक देखें, या 8 जब भी आप इस वीडियो को देखें, जब भी इस एपिसोड को देखें, तो उसके रिजल्ट जो है वो आप आगे तक देखें, 2 घंटे बाद तक एटलीस्ट रिजल्ट आप देखें, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। सिल्वर ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। याद रखिएगा कि हमने यहाँ कहीं रहना है 99,500 के आसपास। ओके, वो जब नीचे आया था उस जगह पर हमें लेना था वो स्टॉक, और जो ये SL की लाइन है 99,356 या 99,350 के आसपास ये SL की लाइन है, इसको मेंटेन करके रखना है। और अगर 1,300 या 1,400, 1,03,000 और 1,300 और 400 जो इसका इमीडिएट इसका जो आ सकता है आज के दिन, वो एक टारगेट हो सकता है। अदरवाइज अगर वो टारगेट आ जाता है तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप इस सबको मॉनिटर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।